आए, लोगों ने हम लोगों से गुजारिश की कि सरकार जो आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा विजन है दरियाबाद के लिए, जो दरियाबाद के लिए हम लोग करना चाहते हैं, हम लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। हम मुश्किल हालात जानते हैं क्या होती, आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारी बच्चियों के लिए एक डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया दरियाबाद में। देखिए, डरता कौन है? डरता वो है जिसके पास खोने के लिए है। हमारे पास खोने के लिए क्या है? हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं लोगों के लिए, हम अपने लिए थोड़ा लड़ने जा रहे हैं। हमको मदद करनी है। रिजल्ट देने वाला तो अल्लाह है ना। भ्रष्टाचार तो यहाँ इतना है कि तो हमको तो नहीं लग रहा है कि पूरे देश में नहीं होगा। नमस्कार, आदाब, जय हिंद साथियों। मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं द भारत। दोस्तों, देश में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है। आपने देखा कि गुजरात का विधानसभा चुनाव हुआ, हिमाचल का विधानसभा चुनाव हुआ। गुजरात में बीजेपी ने सरकार बनाई तो हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाई। उसके बाद आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ और अब जो चुनाव है वो है उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव। जी हाँ, और ये चुनाव दोस्तों जो है लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है और जिसको लेकर तमाम जो दल हैं वो लगातार अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। सरकार हो, प्रशासन हो, चुनाव आयोग हो और जो दावेदार प्रत्याशी हैं वो भी लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन ये जो निकाय चुनाव है कानूनी लड़ाई में फंसता हुआ नजर आ रहा है। आरक्षण सूची जारी हुई लेकिन यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है और जो तमाम दल है, जैसे कि मैंने पहले कहा, तो तमाम दलों ने जो अपनी तैयारी है वो शुरू कर दी है और तमाम नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में जो लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त मैं बाराबंकी की नगर पंचायत दरियाबाद में हूं और यहां पर जो सरफराज कुरैशी यहाँ के जो प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर चुनावी मैदान में है, नगर अध्यक्ष के, तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार किस तरीके से वो चुनावी तैयारियां कर रहे हैं। सरफराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द भारत में। तो सबसे पहले दिनचर्या कैसा आपका चल रहा है? चुनावी माहौल चल रहा है, दिनचर्या शेड्यूल क्या है आपका? शेड्यूल ये है कि सुबह हम लोग उठते हैं सारे लोग और सुबह से हम लोग 7-8 बजे सारे लोग रेडी होकर निकल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ जो लगे हुए हैं वो लोग सारी बातें अपनी रखते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा विजन है दरियाबाद के लिए, जो दरियाबाद के लिए हम लोग करना चाहते हैं, हम सब मिलकर उस लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों तक बात रख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हम लोगों की बातें सुनकर संतुष्ट भी है कि नहीं ये लोग कुछ करेंगे। और जो हमारे साथ लोग हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुबह से शाम कोई खाना खा रहा है, नहीं खा रहा है, उनके अंदर एक लगन है, उनके अंदर एक जज्बा है कि नहीं दरियाबाद के लिए कुछ करना है और वो हम पर भरोसा कर रहे हैं कि सरफराज दरियाबाद के लिए कुछ कर जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन लड़ा, आजादी के 75 साल बाद भी दरियाबाद जस का तस बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से हम लोग इलेक्शन में आए, लोगों ने हम लोगों से गुजारिश की कि सरकार जो आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। गुजारिश करने से पहले हमने दरियाबाद के लिए, दरियाबाद के लोगों के लिए जो फैसिलिटी अवेलेबल कराई, जैसे हमारा हो गया आपका कोरोना काल। कोरोना काल में अनलिमिटेड हमने लोगों के साथ काम किया। हमारे साथ जो लोग थे जो हमसे मोहब्बत करते थे वो कोरोना काल के अंदर घर से निकलकर बिना डरे हुए लोगों तक पहुंचे। राशन, पानी, साबुन, मास्क, लाठी डंडे जो खाने थे खाए। बहुत स्ट्रगल किया हमारे लोगों ने। जिसको जो परेशानियां हैं, जो हमारे पास फोन आते थे, जो हमको लगता था कि हमसे हो जाएगा, हमने कराया। फिर हमको लगा कि नहीं दरियाबाद के अंदर और काम होने चाहिए, जो लोगों की जिंदगी से टच होने चाहिए, जो लोगों की जरूरतें ये थी कि लोग पहले कहते थे दरियाबाद में कोई नेता एम्बुलेंस नहीं लाया, बट अभी तक हम नेता नहीं हुए। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस लेकर आए। बॉडी फ्रीजर, हमारे दरियाबाद के लोग, बहुत सारे लोग दरियाबाद से बाहर रहते हैं। बाहर कोई सऊदी में रह रहा है, कोई दुबई में रह रहा है, कोई दिल्ली, मुंबई। 30% आबादी दरियाबाद से बाहर रह रहे हैं। उनके घर में किसी की डेथ हो जाती थी, बर्फ लगती थी, सारी चीजें होती थी, बड़ी परेशानियां हो जाती थी। हमारी खुद की माँ का इंतकाल हुआ, हम लोगों को 12 घंटे लगने में बर्फ लगी, उसकी वजह से बॉडी थोड़ी सी परेशानी में हुई। तो हमको ऐसा लगा कि नहीं अब ये किसी और के साथ ना होना चाहिए। फिर उस पर हम लोगों ने काम किया, बॉडी फ्रीजर आई, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उसको बहुत सराहा, दुआएं दी। उसके बाद एम्बुलेंस लेकर आए। फिर हमने कैमरे पर काम किया, कैमरे लगे, जहां तक हमसे अल्लाह ने
लगवाया, हम लोगों ने लगाया। सिर्फ दरियाबाद में नहीं, और भी जगह गाँवों से डिमांड आई, गाँवों में लगाए। एक दो गाँव में अभी भी है, इंशाल्लाह उस पर भी काम चल रहा है, वो भी करेंगे। फिर हमारे पास, हमारे दरियाबाद के अंदर, दरियाबाद वालों के पास वली है, हजरत दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दरगाह ऐसे ही पड़ी हुई थी अभी तक। यकीन मानिए आप, तार पट्टी लगी हुई थी पीली पीली, और बारिश होती थी, उसी से बचाने की कोशिश हो रही थी। 75 साल में किसी को ये नहीं सोच हुआ कि इस पर छत भी पड़नी चाहिए। छत डालने की हैसियत हमारी नहीं, ना आपकी, लेकिन उन लोगों की सोच ही ऐसी नहीं थी। सिर्फ जाते थे, चादर चढ़ाते थे, मुराद मांगते थे, फूल की चादर चढ़ाते थे, राजनीतिक पर्पज से वहां जाते थे, चादर चढ़ाई, दुआ मांगी, चले आए। उन्होंने कभी ऐसे उठा कर नहीं देखा कि यहाँ पर किसी चीज की जरूरत है। अल्लाह ने हमसे वो भी काम लिया, वहां पर भी हमने काम किया। गरीब लड़कियों की शादी होती है, आज तक हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर जहां से जो हम लोगों से कहता है वो करते हैं। तो ये सारे काम करने के बाद लोग हमसे मुतासिर हुए हैं, लोग हमारे पास आए, हमारे घर आए कि नहीं, आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि आप सच्चे दिल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, हम मुश्किल हालात जानते हैं क्या होती है। आप दरियाबाद आए होंगे, देखा होगा सड़कें, नालियां, बात वही आ जाती है ना जो आप बता रहे हैं, सड़कें, नालियां। देखिए यही मेन मुद्दे होते हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है कि जो है, जो मुख्य मुद्दे दरियाबाद के हैं और जो जनता को चाहिए था वो उन 5 सालों में नहीं मिला, तो आप किस तरीके से उन कामों को पूरा करेंगे अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है तो? हम 5 सालों की बात ही नहीं करते हैं, हम 75 सालों की बात करते हैं। आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारी बच्चियों के लिए एक डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया दरियाबाद में, इंटर कॉलेज दूसरा नहीं बन पाया। अच्छा बच्चों के लिए जो है ना सीबीएसई या कोई भी स्कूल नहीं बन पाया, और जो स्कूल बनाए तो दरियाबाद के लोगों ने। बल्कि यहाँ पर तो कई मंत्री रहे हैं, बड़े विधायक रहे हैं, कई सालों से मौजूदा मंत्री हैं। कमी कहाँ आ गई? कमी यहाँ आ गई कि जो यहाँ के अध्यक्ष पद के लोग थे उन्होंने कोशिश नहीं की। ये ईमानदारी की बात, वो कोशिश करते, वो मांग रखते, वो डिमांड करते, वो काम सारे हो सकते थे जो और कहीं हुए। 20% आबादी दरियाबाद की दरियाबाद छोड़ कर चला गया, यह फैक्ट है। पहली बार आप चुनावी मैदान में हैं, जहां तक जो मेरी जानकारी में है, तो आपके सामने कई ऐसे लोग भी हैं जो कई चुनाव देख चुके हैं, ठीक है ना, वो भले जीते हारे बात अलग है। वो तो सरफराज कुरैशी के सामने क्या चुनौतियां होंगी इस बार उनके पहले चुनाव में? हमारे सामने कोई चुनौती ही नहीं, सच बताएं आपको। चुनौती किस चीज की आप करेंगे? पहली बार आप चुनावी मैदान में हैं तो कोई डर, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। डर लगता होगा कि जो है मेरा पहला चुनाव हो, किस तरीके से हम फेस करेंगे लोगों को? देखिए, डरता कौन है? डरता वो है जिसके पास खोने के लिए हो। हमारे पास खोने के लिए क्या है? हम फर्स्ट टाइम हमारे पूरे खानदान में फर्स्ट टाइम हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं लोगों के लिए, हम अपने लिए थोड़ा लड़ने जा रहे हैं। लोग चाहेंगे, हम वहां बैठेंगे, उनकी जो डिमांड है वो इंशाल्लाह पूरी होगी और बड़ी ईमानदारी से होगी। चेयरमैन के पेन से हर वो काम होगा जो काम होना चाहिए, और बिना करप्शन। आरोप लगते भी हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं, तमाम लोग ऐसे भी हैं और जनता कहती भी है कि नेताजी लोग आते हैं जब चुनाव आता है, ठीक है, नेताजी लोग हम लोग की सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं जब चुनाव आता है। आपने कहा कि जो है एम्बुलेंस चल रही है, अच्छी बात है वो, और लोग उससे फायदा भी ले रहे हैं और एक सामाजिक कार्य अच्छा कर रहे हैं आप। लेकिन ये आरोप हमेशा नेताओं पर लगता है, लोगों पर लगता है ये कि चुनाव के समय ही आप लोगों को जनता की याद आती है। नहीं, ये आपको भी लगता होगा शायद। नहीं, आपके सही है, मुझे लगता है, बट ये भ्रम हम तोड़ कर यहाँ तक आए ना। हमने पहले काम कराया ना 5 साल, हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, लोगों के साथ खड़े हुए, मुश्किल परेशानियों में खड़े हुए हैं। हमने लोगों के आगे नाक रगड़ी है तो यहाँ तक पहुंचे हैं। हमने ये थोड़ा कहा कि हम 58 महीने बाहर रहेंगे, ऐश करेंगे, उसके बाद आएंगे और इलेक्शन लड़ जाएंगे। हम तो इस पर कहीं नहीं रहे। हम तो यही चाहते हैं ना कि इलेक्शन हो, कोई भी नेता दरियाबाद के अंदर राजनीति करे, कोई मुश्किल नहीं। लोकतांत्रिक देश है, दरियाबाद भी उसका हिस्सा है, सबको इलेक्शन लड़ने का हक है। आप दरियाबाद के अंदर रहकर लोगों की सेवाएं तो करो। आप ये जो लोगों के अंदर एक टारगेट होता है, हमारे नेताओं के अंदर एक दिमाग में बैठ गया है कि हम इलेक्शन से 2 महीने पहले निकलेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोग हमको इलेक्शन जिता देंगे। ये चीजें खत्म करनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें खत्म हुई। आज की डेट में जब वो पहुंच रहे हैं तो लोग उनकी सुनने के लिए नहीं तैयार।
अरे एक चीज और कही जाती है आपके बारे में, जो ज्यादा जानकारी हमको है कि सोशल मीडिया पर आप एक्टिव नहीं रहते हैं। मतलब कि लोग आजकल करते हैं ना कि ये किसी की हेल्प कर रहे हैं तो तुरंत फोटो क्लिक हो गई, वीडियो बन गई, वो पहुंच गई सोशल मीडिया पर। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप चोरी चुपके लोगों की मदद बहुत करते हैं। तो अब एज ए मुस्लिम हमको ये करना चाहिए। हाँ, हम इस्लाम के फॉलोअर है ना। हाँ, हमको मदद करनी है। हाँ। रिजल्ट देने वाला तो अल्लाह है ना। अच्छा, जिस तरीके से जो आरक्षण जारी हुआ उसके बाद फिर ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, तो इसके बारे में जो है क्या आपकी राय है, क्या कहना चाहोगे इस पर? नहीं, ये मसला कोर्ट में है, कोर्ट जो तय करेगा उस पर हम एग्री होंगे। हम सबको एग्री होना चाहिए। देश में कानून है, कानून को सबको मानना चाहिए। बट जो पहले आया था, जो अब आएगा, हम हर चीज पर एग्री। हम चुनाव लड़ने आए, हम चुनाव लड़ने आए, दरियाबाद के लोगों के लिए काम करने आए। क्या कोर्ट तय करेगा वो कोर्ट को तय करने दीजिए। हम और आप लोगों के साथ बैठकर उनकी मुश्किल सुने, उनकी परेशानियां सुने। उसके बाद अगर लोग हमको वहां तक पहुंचाते हैं, उन मुश्किल परेशानियों पर हम उसके बाद क्या काम कर सकते हैं, इस पर हमको सोचना है। अच्छा, भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। कोई भी नगर पंचायत हो या नगर पालिका परिषद हो, तो उसको यहाँ पे होगा, जरूर होगा यहाँ पे, तो उसको आप कैसे खत्म करने का प्रयास करें? देखिए, भ्रष्टाचार तो यहाँ इतना है कि तो हमको तो नहीं लग रहा है कि पूरे देश में नहीं हुआ होगा। भ्रष्टाचार अनलिमिटेड हुआ है। खंबे की लाइट पर लगाकर, खंबे पर लाइट लगाकर लोगों को विकास दिखा दिया गया। ये है भ्रष्टाचार। और वो लाइट पता नहीं कहाँ है आज की डेट में। अल्लाह जाने। खत्म करने का उसको प्रयास करेंगे? बिल्कुल खत्म होगा। राजनीति पैसे कमाने के लिए थोड़ा है। राजनीति समाज की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। कैसे दरियाबाद आगे बढ़े, कैसे देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, हमको इस पर काम करना है। अच्छा, गवर्नमेंट ने तो 108 एम्बुलेंस का भी उसको चलाया। हाँ, और आपने भी एक एम्बुलेंस चला रहे हैं। तो क्या आपके दिमाग में ख्याल आया कि जो है हमको भी एक एम्बुलेंस चलानी चाहिए, बल्कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से है, तो आपके दिमाग में कैसे आया ये? गवर्नमेंट जो चीज मुहैया करा रही है उस पर कोई हमको बात ही नहीं करनी। बेहतर चीजें होंगी। गवर्नमेंट ने जो चीजें चलाई है, जाहिर सी बात है वो अच्छी भी होगी, लोग समाज का फायदा हो रहा है। अब दरियाबाद की बात, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई नेता अपनी जेब से पैसे खर्च करके एम्बुलेंस नहीं लेकर आया। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाहर कोई लेकर आया होगा, आई डोंट नो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। हॉस्पिटल, अब देखिए, अब ये छोटी सी चीज है, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। हमारे दरियाबाद के अंदर हॉस्पिटल हमसे 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर बना दिया गया। अब बताइए हमारी बहन को अगर डिलीवरी हो रही है रात में, तो क्या हम बाइक पर बैठा ले जाएंगे या यूं पर बैठा लिया जाएंगे? उसके लिए चाहिए ना एम्बुलेंस। और आप जब सरकारी एम्बुलेंस को कर रहे हो तो वो सेवा दे रही होती है रात में, कहीं कहीं जा रही, कहीं कहीं जा रही। क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत आबादी वाला है। हर 2 मिनट पर आपको एम्बुलेंस की डिमांड होती है। तो हमने कहा कि हमारे अपने लोग हैं, हम ये स्टेप लेते हैं। और हमने वो स्टेप लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। आज चलिए लोग यूज कर रहे हैं, लोगों के काम आ रही है, लोग दुआएं दे रहे हैं, और लोगों की दुआओं से सरफराज यहाँ खड़ा। आए लोगों ने हम लोगों से गुजारिश की कि सरकार भाई आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा विजन है दरियाबाद के लिए, जो दरियाबाद के लिए हम लोग करना चाहते हैं, हम लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। हम मुश्किल हालात जानते हैं क्या होती। आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारी बच्चियों के लिए एक डिग्री कॉलेज नहीं मिल पाया दरियाबाद में। अब आप बताइए, एक सरकारी बैंक नहीं है हमारे पास। देखिए, डरता कौन है? डरता वो है जिसके पास खोने के लिए है। हमारे पास खोने के लिए क्या है? हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं लोगों के लिए, हम अपने लिए थोड़ा लड़ने जा रहे हैं। हमको मदद करनी है।